कि आप एक स्कूल में कितने तरह की नियमावली चलाएंगे। तो एक ही विद्यालय में 5 तरह के शिक्षक आप क्यों बनाना चाहते हैं। सरकारी स्कूल बर्बाद है, लेकिन जितना बर्बाद है उससे 10 गुना ज़्यादा वो बदनाम किया गया है। फंस सकता है, नहीं भी फंस सकता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट तो है कि वहाँ तक सरकार पहुँचे ही क्यों। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। नए शिक्षा भर्ती नियमावली को लेकर लगातार जो गठबंधन के सरकार के दल हैं वही सरकार को जागरूक कर रहे हैं, कुछ सुझाव दे रहे हैं। पर अब बीपीएससी ने तैयारी पूरी कर ली है। एक और जहां जो प्रेजेंट में शिक्षक हैं वो काम कर रहे हैं, वो प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, तो जो छात्र हैं वो भी अपनी मांगों को रख रहे हैं। पर जो राजनीतिक दल हैं वो भी सरकार को जो सच्चाई है उससे अवगत करवा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ हैं। भैया, लगातार आप लोग सरकार को अपनी बातों को रख रहे थे, सरकार को अवगत करा रहे थे, बीपीएससी को पूरा तैयारी कर। ये दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बार सरकार तक तार्किक एक सही बात कहने के बावजूद अभी तक इस पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। 2 दिन पहले महागठबंधन की तमाम दलों की बैठक थी, अलग अलग मुद्दों को लेकर के बैठक थी, और उस बैठक में आप समझिए कि ये बात हुई कि 6 दल, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, हम, सीपीआईएम, सीपीआई और माले, 6 दल एक साथ मिलकर के मुख्यमंत्री से ये बात कहेंगे कि इस जिद को छोड़ दिया जाए कि पुराने शिक्षकों का परीक्षा लेंगे ही, क्योंकि ये कहीं से तार्किक नहीं है। और जिन बच गए 7 दल का आप लोगों का जदयू से ये कम्युनिकेट किया गया, जदयू के उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं, जिस प्रदेश अध्यक्ष थे उमेश कुशवाहा जी थे, उनको ये कहा गया कि आप इसको तत्काल माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कहिए, और साथ ही साथ हम लोग एक तुरंत ही डेलीगेशन उसके बाद लेके जाएंगे, तो हमको इसकी सूचना दीजिए। तो वो एक प्रक्रिया है, उसमें हमें लगता है कि राजद को थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि देखिए पूरा जो शिक्षकों का तर्क है, परीक्षा की बात नहीं, परीक्षा से डरने की बात नहीं है, बात है कि आप इससे हासिल क्या करेंगे। जिस शिक्षक की नियुक्ति आपने करवाई, सरकार के बनाए हुए नियमावली से जिनकी नियुक्ति हुई, जिन शिक्षकों से सरकार ने अपने सारे कार्य कराए, वो शैक्षणिक कार्य हो या सरकार की तमाम योजनाएं हो, गन्ना का काम हो, सब तो सरकारी काम करते थे, वो सरकार ही उनको पेमेंट देती रही। तो सरकारी कर्मी का दर्जा अगर देना है उनको, जो महागठबंधन ने चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में भी कहा, अब सरकारी कर्मी का दर्जा देने के लिए आप एक शर्त लगा दे रहे हैं कि आपको बीपीएससी कंपटीशन देना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा। तो जो शिक्षक पिछले 15 साल से, सपोज कीजिए 2003 से ये शिक्षक हैं, अभी तक 2003 से हैं, कोई शिक्षक अगर 15 साल से पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ा रहा है, और हम एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, एक्सपर्ट है, वो अपने घर से 3 घंटा का रास्ता तय करके, क्योंकि आपने अभी तक ट्रांसफ़र करवाया नहीं किसी शिक्षक का, तो कोई 3 घंटा, कोई 4 घंटा जर्नी करके अपने स्कूल पहुंच रहा है, ये सब करके वो स्कूल पहुंचता है, आपके शैक्षणिक कार्यों में लगता है, सरकार की अन्य जितनी योजनाएं हैं उन सब में वो कार्य कर रहा है, अपने परिवार को देख रहा है, और आप ये उम्मीद लगा के बैठ गए कि वो बीपीएससी की किसी परीक्षा को भी निकाल लेगा, तो वो एक्सपर्ट भी होगा पढ़ाने में, अच्छा भी पढ़ाएगा, तो वो नहीं निकाल पाएगा। और जो फेल करेगा उसको आप तो हटा नहीं रहे हैं ना। सरकार अगर कहती कि चलिए हम परीक्षा लेंगे, जितने शिक्षक फेल करेंगे सबको हटा देंगे, जितने पास करेंगे सिर्फ उन्हीं को रखेंगे, और इसलिए हमारे पास क्वालिटी टीचर बचेंगे, तो एक बात समझ में आता, आप ये कर नहीं रहे हैं। जो फेल करेगा वो दोबारा से उसी स्कूल में, उसी विद्यालय के उन्हीं बच्चों को वही सब्जेक्ट पढ़ाएगा। नया क्या होगा इससे? सब चीज़ वही रहेगा। उनके ऊपर एक टैग लग जाए कि ये फेल टीचर है, तो बच्चों में भी कहीं ना कहीं बच्चों में चलेगा, भावना से देखेंगे। बच्चा अपने घर में पूछे, बच्चा अपने घर में कह के जाएगा कि आज पिताजी जा रहे हैं स्कूल में, आज वो फेल जो किए ना सर वही पढ़ाएंगे आज हम लोग को, यही होगा। थू हो जाएगी फिर तो, और सरकार कह पाएगी क्या कि हम 4 लाख शिक्षकों में, सपोज कीजिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि 4 लाख में 2 लाख फेल कर गए या 3 लाख फेल कर गए, तो क्या ये सरकार कह पाएगी कि हम 3 लाख फेल शिक्षक से बिहार के बच्चों को पढ़वा रहे हैं? नहीं कह पाएगी। कल होकर कोई कोर्ट में चला गया कि भाई फेल शिक्षक से आप कैसे पढ़वा रहे हैं, इनको निकलवाइए, फिर इनमें तो क्वालिटी नहीं है, आप तो क्वालिटी का टेस्ट कर रहे थे, ये क्वालिटी वाले नहीं है तो इनको निकलवाइए। फिर एक अलग पचड़ा है कि आप एक स्कूल में कितने तरह की नियमावली चलाएंगे।
पहले जो नियमावली से परमानेंट शिक्षक बहाल हैं 34,000 कुछ, वो एक शिक्षक उनका नियमावली अलग है। अब आप जब बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा लेकर के शिक्षक को रखेंगे उसमें, तो जो उत्तीर्ण कर जाएंगे नियोजित शिक्षक, जो 10 साल से पढ़ा रहे थे और बीपीएससी के थ्रू उत्तीर्ण कर गए, उनके लिए एक अलग नियमावली हो जाएगा, क्योंकि इनका सैलरी पहले वाले से कम है। जो इसमें फेल कर जाएंगे उनके लिए अलग हो जाएगा। जो अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने 3 अटेम्प्ट लिया नहीं, उनका सब अटेम्प्ट बचा हुआ है, वो एक अलग कैटेगरी हो जाएगा। जो अतिथि शिक्षक है उनका एक अलग कैटेगरी हो जाएगा। तो एक ही विद्यालय में 5 तरह के शिक्षक आप क्यों बनाना चाहते हैं? तो इससे विद्यालय का जो ढांचा है, विद्यालय में जो लोकतांत्रिक माहौल होना चाहिए, उसमें गिरावट आएगी। और इस तरह से घुमा करके ये क्वालिटी एजुकेशन को प्रभावित करेगी, बुरी तरह से प्रभावित करेगी और डाउन करेगी। जब लोग, सरकार को यही लग रहा है कि शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं, तो हर साल जब मैट्रिक का रिजल्ट आता है, हर साल जब इंटर का रिजल्ट आता है, तो क्यों यही सरकार जो है वो पूरा अब छाती चौड़ा करके कहती है कि भाई हमने बहुत बच्चों को पास करवा दिया, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया रिजल्ट हुआ। तो रिजल्ट तो वहीं रहा आपका। देखिए, सरकारी स्कूल में ठीक बात है कि पढ़ाई का दिक्कत है, सरकारी स्कूल बर्बाद है, लेकिन जितना बर्बाद है उससे 10 गुना ज़्यादा वो बदनाम किया गया है। और बदनाम इसलिए किया गया है ताकि कोई गरीब बच्चा भी पेट काट करके अपने बच्चे को प्राइवेट में भेज दे, सरकारी में ना भेजे। अच्छा, एक सवाल है कि जिस तरीके से टीचरों का एग्ज़ाम ले गए, कुछ फेल करेंगे, कुछ पास करेंगे, मान लीजिए जो टीचर फेल कर जाते हैं उनको हटाने की बात होती है, मामला कोर्ट चला जाएगा, तो ये तो मामला कोर्ट में फंस जाएगा। फिर तो वहाँ कई तरह के सवाल उठेंगे। जो पुराने टीचर होंगे वो कहेंगे कि फेल कर गए हैं, नए टीचर अगर भर्ती करके आते हैं तो उनको हीन भावना से देखेंगे। बहुत जटिलता है, वही मैं कह रहा हूँ कि इसलिए बहुत जटिलता इसमें है। कोई परीक्षा क्वालिटी को तभी छांट सकती है जब उसके पास स्क्रूटनी का पावर हो। आप तो स्क्रूटनाइज नहीं कर रहे हैं, छांट नहीं रहे हैं। कोर्ट में मैटर फंसेगा कि नहीं फंसेगा? फंस सकता है, नहीं भी फंस सकता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट तो है कि उस वहाँ तक सरकार पहुँचे ही क्यों। इसलिए हम तो प्रयास ये कर रहे हैं कि सरकार ने अगर एक बार कहा है कि शिक्षकों को परीक्षा लिया जाएगा, तो ये कोई ब्रह्मा का लकीर तो है नहीं। अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन की चिंता है, हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर के 5 रास्ते बताए थे उनको कि इन 5 चीज़ों को आप ध्यान दीजिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन अगर आप अड़े रहे कि हम परीक्षा जो है वो लेके ही मानेंगे, तो ये 5 तरह की दिक्कत होगी जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। 5 आपने पॉइंट बताया, उस पर मुख्यमंत्री जी माने या नहीं माने? मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन अभी तक विचार कर ही रहे हैं। उसके बाद अलग अलग पार्टियों की तरफ से बात हुई, मीटिंग हुई, वहाँ पे एक दबाव बनाया गया, अभी तक चल ही रहा है। तो ऐसे ही चलता है, क्या कहा जाए इसमें। हम लोग तो खुद ही इसको लेकर के चिंतित हैं, क्योंकि हम लोग तो देखना है कि भाई देश में नई सरकार को चुनना है, हम लोग को दोबारा से केंद्र का सरकार बदलना है, तो उसकी तैयारी में लगना है। और उसमें शिक्षकों का एक अहम रोल है। अब देखिए, पिछले बार बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ था, तो बिहार भर के शिक्षक जो थे पूरी ताकत के साथ, वो चाहे जिस जाति जिस धर्म के हो, जिस इलाके के हो, सब लोगों ने पूरी ताकत के साथ, एक उम्मीद के साथ महागठबंधन को समर्थन अपना दिया था। और आज वही शिक्षक जो है, उनको लग रहा है कि महागठबंधन की सरकार अब तो आ गई है, वो ठगा सा महसूस कर रहा है। तो सरकार को निश्चित तौर से इन तर्कों के ऊपर और शिक्षकों के ऊपर मांगों को ध्यान देना चाहिए। बीपीएससी ने अपना विज्ञप्ति जारी कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार एक लेटर ला करके इसको क्लियर कर दे कि हम शिक्षकों का बीपीएससी का परीक्षा नहीं लेने जा रहा है। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे विधायक संदीप सौरभ को साफ तौर पे कहना है, साफ शब्दों में अपनी बातों को रखा और कहा कि हमने मुख्यमंत्री से भी मिला, कई बिंदु सजेस्ट किए, उस पर मुख्यमंत्री जी अमल करते तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छा होता। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव स्टूडियो के साथ। धन्यवाद।